अब हम इससे अगला जो पद्य खंड है उसका अध्ययन करेंगे। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही आज कमाया यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कई कहती हैं हा लाल, यानी अपने पुत्र भरत के प्रति कि वो हे लाल भरत, मैंने आज तुमको भी गंवा दिया। अर्थात जब उन्होंने कैकेयी का जो ये कार्य था, इससे भरत जी को बहुत नफरत हुई, तो उस समय वो कह रही हैं उसे कि बड़े दुख की बात है कि आज मैंने अपना पुत्र भी गंवा दिया। विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने, और एक भयंकर कुयस यानी अपयश, बुराई मैंने कमाई। अर्थात इस कार्य को करके मुझे बहुत बड़ा, मैंने जो पाप किया है उसका ये परिणाम हुआ है कि मुझे संसार हमेशा हमेशा घृणा की दृष्टि से देखेगा। ऐसा अपयश मैंने आज कमा लिया है, अर्थात मुझे मिल गया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, जिस भरत के ऊपर उसको राज्य दिलाने के लिए मैंने स्वर्ग को भी छोड़ दिया था। अर्थात मैं जानती थी कि कार्य गलत है और गलत करने से नरक मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मैंने उस नरक को भी, नरक में भी जाना स्वीकार कर लिया था। इसलिए कि भरत को राज्य मिल जाए, यानी जिस भरत के लिए मैंने राज्य दिलाने के लिए अपने स्वर्ग को भी छोड़ करके नरक का रास्ता चुन लिया था, वही आज लाल मेरा भरत मुझसे अलग हो रहा है, मुझसे घृणा कर रहा है। और रामचंद्र जी कहते हैं कि हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, तुम्हारा अधिकार था राज्य करने का, लेकिन हे राम मैंने तुमसे उसे हर लिया था, तुमसे छीन लिया था, तुमसे छीन करके उसे भरत को दिलाया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन जिसे राज्य मैंने दिलाया था वो आज दीन होकर के, दुखी होकर के आज रो रहा है, वो इसको लेना नहीं चाहता। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, और उसका हालात आज इस प्रकार का हो रहा है कि वो भयभीत है, डरा हुआ है, शंकित है। और जिस प्रकार एक पकड़ा हुआ हिरण जिसको रस्सी से जूट दिया जाता है और वह तड़प रहा होता है, इस प्रकार वो आज डरा हुआ है, भयभीत है, दुखी है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड कहा है, चंदन को कहते हैं श्रीखंड। तो भरत जी का स्वभाव बहुत ही निर्मल था, पवित्र था, शीतल था,
चंदन के समान था। लेकिन इस बात से रुष्ट होकर आज वो भयंकर एक आग का अंगारा बना हुआ है, बहुत अधिक क्रोध में है, गुस्से में है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो आप ही बताइए। रामचंद्र जी से पूछती हैं कि इससे बड़ा और मुझे क्या दंड मिलेगा कि जिस पुत्र के ऊपर मैंने अपना सब कुछ वार दिया, स्वर्ग तक भी छोड़ दिया, तुमसे भी अधिकार तुम्हारा छीन लिया, और वही पुत्र आज मुझे घृणा की दृष्टि से देख रहा है और भयभीत है, दुखी है। ये मुझे कितना बड़ा दुख है। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, पद पानी नहीं, हाथ पैर, मैंने मोह की नदी में, जिस पर नदी में तैरने के लिए आदमी हाथ पैर चलाता है कि पार हो जाऊं, तो मैं मोह की नदी में पड़ी हुई थी, मोह में फंसी हुई थी। मुझे मोह था, क्या मोह था? कि भरत को राजगद्दी दिलाऊं। इस मोह में मैं पुत्र प्रेम में पड़ी हुई थी। जन क्या क्या करते नहीं स्वपन में मद में। जिस प्रकार मद में यानी अभिमान में, घमंड में आकर के आदमी पता नहीं कितने अत्याचार करता है, और स्वपन में पता नहीं किस प्रकार के व्यवहार करता है, उसको पता ही नहीं रहता, पागल हो जाता है। इस तरह मेरी भी दशा हो गई थी, और उसी दशा के कारण मैंने ये कार्य किया है। तो ये इसका भावार्थ है, और इसका प्रसंग लिखेंगे कि कैकेयी राम से कहती हैं कि वह भरत की दशा पर दया करें और वन से वापस चले। वह अपने कर्तव्य पर पश्चाताप कर रही है और कहती है कि राम उसे और प्रताड़ित कर दंड न करें, दंडित न करें, और अधिक दंड न दें। ये प्रश्न लिखेंगे और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि इस अंश में नारी के प्रति उनकी सहज सद्भावना व्यक्त हुई, और भाषा साहित्य खड़ी बोली, शैली प्रबंध है, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास और रसांग, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। अब हम इससे अगला पद लेंगे। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया, हंत वह घृणा, है वह करुणा, वैतरणी सी आज जहावे वर्णा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना ये पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा,
मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। हा दंड कौम, क्या उसे डरूंगी अभी। कई कहती हैं कि आप मुझे कितना ही बड़ा दंड दें, मैं उससे डरूंगी नहीं, मैं उससे भयभीत नहीं होंगी, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। यानी मेरे अंदर जो दया का भाव था अपने पुत्र के प्रति, वो भी होता है और वो मेरे अंदर भी था। इस बात पर भी जरा सा ध्यान दें। हा दया हंत वह घृणा, अह है वह करुणा। आगे अपने दुख को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे दोस्त की इस स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत होते रहे, उनका कोई भी महत्व नहीं। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। गंगा यमुना कितनी पवित्र है, सब लोग उनमें स्नान करके अपने को पाप के दोषों से मुक्त कर लेते हैं, ऐसा विश्वास है। लेकिन आज वो भी मुझे नरक में ले जाने वाली दिखाई दे रही है। सह सकती हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी। और जो विचार करने वाले लोग हैं, विचारने योग्य व्यक्ति हैं, यानी समझदार लोग हैं, वो सुन ले इस बात को कि मैं नरक को सह सकती हूँ, जब तक भी इस पाप से मुक्त हूँ तब तक मैं नरक में रह सकती हूँ, उसके कष्टों को सहन कर सकती हूँ। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। हालांकि मैं नरक में रह सकती हूँ, बहुत लंबे समय तक रह सकती हूँ, लेकिन दया करके अगर मुझे स्वर्ग में भेजा जाए तो वो मुझे एक दंड के समान महसूस होगा। यानी मुझे स्वर्ग में रहने की दया नहीं चाहिए, मैं अपराधीन हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। लेकर अपना ये पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। वो राम से कहती हैं कि हे राम, ये जो मेरा कठोर कलेजा है, पत्थर की तरह कठोर कलेजा करके मैंने तुम्हारे लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी। ये सब कुछ मैंने किया था। मैंने अपना हृदय उस समय इतना कठोर बना लिया था कि मैं उस मोह में कुछ भी नहीं सोच सकी, और इसके लिए मैंने आपको इस जंगल में भेजा है, कष्ट झेलने के लिए। घर चलो, इसी के लिए न रूठो अभी। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अब बस घर चलो, वापस चलिए और अब अधिक नाराज न हो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनने में सब, और मैं इससे फालतू, इससे आगे और कुछ भी कहती रहूँ, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसको सब सुनेंगे और मेरी हंसाई जग में होगी। इसलिए मुझे ज़्यादा न कहलवाओ, और मेरी प्रार्थना है कि आप
घर वापस चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कैकेयी कहती है कि सब जानते हैं, आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, मुझको यह प्यारा है, भरत जी जो है मुझे प्यारा है, मेरा पुत्र है, और इसे तुम प्यारे, और भरत जी को तुम प्यारे हो। सारे संसार से मुझसे प्यारे भी सबसे प्यारे तुम हो इसे, और मुझे सबसे प्यारा है भरत। तो भरत इस प्रकार मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मेरे से मेरे दुगने प्रिय हो गए, पहले से अब दूने प्रिय हो गए, इसलिए अब मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम भरत के स्वभाव को जानते हो, लेकिन मैं नहीं जानती। मुझे ये बहुत बड़ा धोखा लगा है कि मुझे नहीं पता था कि भरत इतना महान, इतना गंभीर भाई है, लेकिन तुम इसे अब भी जानते हो और पहले भी जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम अपनी बजाय इसको अधिक आदर देते हो, इसका अधिक सम्मान करते हो, इतना अपना नहीं करते, उससे अधिक तुम इसका सम्मान करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। और तुम सभी भाइयों में आपस में कितना प्रेम है, ये प्रेम कब प्रकट हुआ? क्योंकि किसी भी समय पर ही कोई बात दिखाई देती है, हर बात का पता समय पर ही लगता है। इस कष्ट के समय, मुसीबत के समय मुझे पता लगा है, या सारे संसार को पता लगा है कि इन भाइयों में आपस में कितना प्रेम है। और अगर ये कांड न हुआ होता तो किसी को भी इस प्रेम का, इस प्रकार के प्रेम का किसी को भी पता नहीं चलता। तो इस प्रकार अगर मैं देखती हूँ तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, यानी मैंने पाप ही किया, जो मैंने पाप का दोष मुझ पर लगा है, तो वो अगर ये ऊपर की बात को ध्यान में रखा जाए तो पुण्य के समान है। वो इधर एक तरफ बुरा कार्य है, लेकिन एक तरफ अच्छा कार्य है, क्योंकि सारा संसार इस बात को समझ गया कि इन भाइयों में कितना प्रेम है। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, और मैं भले ही कीचड़ रहूं, जिस प्रकार कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, इस प्रकार भरत जो है मुझ जैसी कीचड़ में रहने वाली स्त्री, कीचड़ के समान स्त्री में भरत जैसा जो कमल है वो पैदा हुआ है। इस बात को सब समझ गए, और ये कब समझे? जब इसका ये मुसीबत का हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर समय आया, तब इस बात को सारी दुनिया जान गई। तो इसका भावार्थ हुआ, और इसका हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में राम के सम्मुख कैकेयी का पश्चाताप प्रकट हुआ है, अर्थात कैकेयी पश्चाताप कर रही है। और इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे कि गुप्त जी ने मनोविज्ञान का आश्रय लेकर कैकेयी के चरित्र पर लगे धब्बों को साफ करने का सार्थक प्रयास किया है। भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंध, अलंकार, रूपक और अनुप्रास, रस, वात्सल्य, सब शक्ति, अमिदा, अवलक्षणा, गुण प्रसाद।
तो ये इसका इसकी व्याख्या पूरी हुई। और अब हम